बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर हमीद आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास खुदा के बड़े प्यारे बंदे भाई यासर इस वक्त हमारे चैनल पर मौजूद हैं और वो ना कुछ बात पूछना चाहते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई सवाल आता है तो उसका जवाब जब कलाम देता है तो हमारी ज़िंदगियाँ सीधे रास्ते पे चल जाती हैं। तो इसी तरह मैं आपके सामने यासर भाई से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या सवाल है जो वो कलाम मुक़द्दस में से पूछना चाहते हैं। जी मसीह में आप सबको सलाम। अच्छा पास्टर साहब, जी सवाल ये है कि अक्सर हम बच्चे की शादी करते हैं ना, जी 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 तो हमारी कोशिश होती है कि हम ना डांस का प्रोग्राम पहले करें, जी जी डीजे बुक करा लेते हैं। जी जी ठीक है, जबकि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते भी हैं कि यार आप खुदा का नाम लो, खुदा को याद करो, दुआ जी जी कराओ, आप किन चक्करों में पड़े हो, जी जी आप ये डांस वगैरह ना करो। जी हम उनकी इतनी को बात मान लेते हैं कि हम दुआ रख लेते हैं, जी जी को पादरी साहब को बुला लेते हैं, वो दुआ करते हैं। तो कलाम में वो भी कहते हैं कि भाई आप जो ना नाच गाना ना करें, जी इससे हमारा खुदा खुश नहीं होता। जी जी ठीक है ना, तो आप इससे ज़रा प्रेज करें। जैसे उनकी जाने की देर है तो हम जो डीजे हमने बुक कराया होता है हम वो ले आते हैं और गाने लगाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उसकी आवाज़ इतनी को तेज़ हो कि साथ वाली गली में भी जाए। जी जी ठीक है ना, और खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, छोटे बड़े। तो मेरा यही था कि जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी जी आप ये प्यारे से लफ्ज़ों में ज़रा बताएं हमें कि हमारा कलाम क्या कहता है। आमीन आमीन। बेशक बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने की यासर भाई, ये आज की दुनियादारी की बात है। आजकल हम लोग नहीं समझ रहे इन बातों को, लेकिन फिर भी आपने इस मुद्दे को लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर कि खुदा आपको इसका हल, इसका जवाब ज़रूर देगा। आमीन। आए आप मेरे साथ, अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आप मेरे साथ रोमियों का ख़त निकालिएगा। हम रोमियों के ख़त में से पढ़ेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और ये कोई मेरे ख्याल मेरे बाप दादा, उनके बाप दादा और उनके बाप दादा से भी पहले की बातें हैं। ये आजकल में नहीं लिखी हुई कि हम जानते नहीं हैं इसके बारे में, हमें मालूम नहीं है। ये हमारे आबाओ जदाद से चलती आ रही है और खुदा हमें समझाता है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, खुदा का कलाम में से देखते हैं कि खुदा की इबादत में उम्र कैसे गुजारनी चाहिए। वैसे जैसे हमारी मर्जी है, वैसे जैसे हमारा दिल चाहता है, नो, बल्कि इसके कुछ कवायद हैं, इसके कुछ असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, जो मसीह से मोहब्बत करते हैं, जो मसीह के पैरोकार बनते हैं, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, दिखावा दिखाते हैं कि असी मसीह दे मनन वाले हैं। हमें खाली बर्तन नहीं बनना कि सिर्फ हम शोर करें और अंदर हमारे कुछ ना हो, हमारे करदार ज़ीरो हों और हमारे जो काम है, जो दिखाने वाले काम है, वो मसीह जैसे। आए हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिएगा रोमियो का ख़त, उसका 12 बाब और उसकी 15 आयत, एक छोटी सी आयत। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। अगर खुदा का कलाम कहता है ना कि तू डांस कर, तो करो यार, मुझे भी कोई नहीं, फिर पादरी भी करेंगे। आपने कभी देखा कि किसी खादम को, मैं खादम की बात कर रहा हूँ, आप बहुत से लोगों को कहेंगे को मैं फलाने ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, वो डांस कर रहा सी, उन्हें मॉडल ਨਾਲ लैंज तस्वीरां लवाइयां हुई सी, उन्होंने इंज दे कपड़े पाए। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं खादम की बात कर रहा हूँ, उस खादम की जो वाकई ही मसीह को पहन चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐ नहीं कि अंदरों कुछ हो रहा है तो बाहरों कुछ हो रहा है। गिरगट नहीं, गिरगट पादरी की गल नहीं करता मैं वाकई ही आपके साथ खादम की बात कर रहा हूँ। आए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। लिखा है, खुशी करने वालों के साथ
खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। कितनी अच्छी बात है। यानी कि खुशी करने वालों के साथ क्या करो, खुशी करो। आपका यीशु मसीह भी उस शादी में सिर्फ खुशी करने के लिए गया था। कोई यीशु डांस भी उसने सी आंदा कि डांस करन गया सी कि चलो मैं भी दो ठुमके ला के ते इन्हां दी शादी च थोड़ा रंग पैदा कर। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी में इसलिए गया था कि जब आप भी जाते हैं आपके कार्डों में और अक्सर जो है वो लोगों के मुंह के अल्फाज होते हैं, आपकी मेहरबानी आप आइएगा और उस शादी को इज्जत बख्शिएगा। आपके आने की वजह से कह रहे हैं, आपके वो आपको ये पैगाम नहीं लिखते कि तुसी आना जी ते आके दो ठुमके ला के अपनी बीवी ना डांस करके ते साड़ी शादी में इज्जत बख्शना। नो, बल्कि किस वजह से के आने से वहाँ पर महफिल को दुबाला करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, गैदरिंग करने के लिए हम एक दूसरे में खुशियाँ बांटते हैं। अब कलाम मुक़द्दस में कह रहा है कि खुशी करने वालों के साथ क्या करनी है, खुशी करनी है। अब वहाँ पर खुशी का माहौल होता है। आप भी उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके, बच्ची को अगर बेटी की शादी पे गए हैं तो बेटी को नेक दुआओं के साथ रुखसत करने के लिए गए हैं, ये खुशी है। अगर बेटे के बारात के साथ गए हैं तो फिर भी आप बड़े हैं छोटे हैं, आप खुदा की हम्द करते हुए जाए ताकि इस तमाम बदमज़गियाँ, तमाम उनकी लाइफ अच्छी गुजरे और कभी उनकी ज़िंदगी में बदमज़गी ना। ये खुशी है। और रोना यानी कि अगर कोई गम में है, आप पहले ही वाइस को सुन चुके होंगे, वाइस की किताब में लिखा है कि खुशी के घर में जाने से बेहतर है कि मातम के घर में जाया जाए, क्योंकि आखिर में सब का हाल वही है। वो एक अलग बात है। हमें सबसे पहले इस चीज़ का अपने दिल में रख रहा है, अगर कहीं गमी हो गई है तो वहाँ पहले पहुँचने की हमें खुदा कह रहा है। लेकिन खुदा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप डांस करें, गाने गाएं और जो मर्ज़ी करें, शराब पिएं और अपनी बेगमात के साथ गंदे मजाक करें, जो आजकल हम देखते हैं। आप लोग जब हमें शादी पर बुलाते हैं या हम अपनी शादियों पर जाते हैं, अक्सर बहुत से रंग के लोग आए होते हैं। हम देखते हैं उनकी ज़िंदगियों को, हम देखते हैं उनके पहनावों को, हम देखते हैं उनकी मसीह लाइफ को। बिल्कुल ज़ीरो नज़र आती है शादियों में। जो लोग चर्चों में इतनी पकीज़गी के साथ आते हैं, तो जब हम उन्हें शादियों में देखते हैं तो वो हमें ज़ीरो नज़र आते हैं। हीरो नज़र नहीं आते, बल्कि कौन क्या नज़र आ रहे हैं, ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, जिसका कोई मुकाम नहीं है। हम एक से पहले वाले ज़ीरो बन जाते हैं, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे जब हम चर्च में नज़र आते हैं या किसी को समझाने की वारी आती है, ओहो फिर तो हम ऐसे बन जाते हैं कि हम जैसा कोई बंदा ही नहीं है। यासर भाई, हम ऐसे नज़र आते हैं और तुसी कहोगे कि भाई यार ने की यार स्पीच कितनी कैसा समझाया। ए होंदे ने खुदा दे लोग, तो जो असीं उन्हें शादी च वेखने आ, उन्हें ड्रिंक कीती हुंदी है तो उन्होंने पता ही नहीं होंदा कि मैं की कर रहा। ये कोई किरदार नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। मसीहत एक पाक काम है। आप पाक खुदा को मानते हैं तो आप भी पाक रहें, बदकारी से बचे रहें। आप जानते हैं कि दाऊद ने भी बड़ी खूबसूरत बातें गाने बजाने के बारे में लिखी हैं। तो ज़बूर 112 में उसकी पहली आयत है, लिखा है खुदावंद की हम्द करो। अब ये कहीं नहीं लिखा कि तुसी शादी ब्याह दे डांस करो, बल्कि क्या लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो। सिर्फ उस खुदा की जिसे आप मानते हैं, जो आपको आपका राज़क है, जो आपका दाता है, जो आपको ज़िंदगी देता है, जो आपको सांसें देता है, जो आपको तंदुरुस्ती देता है, जो आपको औलाद देता है, जो आपको कारोबार देता है, जो आपकी लुक आफ्टर करता है। आप सोते हैं तो इब्लीस के वारों से आपको बचाता है। उस खुदा की क्या करनी है, हम्द करनी है, चलते फिरते उठते बैठते सोते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो
अपनी खुशी के तालब हैं। हम तो अपनी खुशियों में इतने गुम हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या करना है क्या नहीं करना। हम उसमें गुम हैं, हम देख ही नहीं रहे कि मेरी बेटी बैठी हुई है तो उसके सामने कैसी नाजेबा टिक्स बोल रहे हैं, कैसी नाजेबा हरकत कर रहे हैं। मेरी बेटी बैठी है, बहन बैठी है, मेरी माँ बैठी है, मेरी बीवी बैठी है, मेरी और बहुत से रिश्ते नाते होते हैं, वो सब बैठे हैं और हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, नाजेबा हरकतें करते हैं कि हमें जब वीडियो देखते हैं तो हमें खुद पर शर्मिंदगी होती है। हम अपनी वीडियो आप खुद ही नहीं देखते। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि आप खुदा के लोग हो। आपका किरदार उठना बैठना, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि तेरे उठने बैठने से मालूम हो कि तुम मसीह हो। और जब हम डांस करते हैं तब हम मसीह होते हैं, खारिज हो जाते हैं। हम अपने आप को मसीह से खारिज कर रहे होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ा खूबसूरत सवाल किया हमारे भाई ने, यसर साहब ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में भी कोई सवाल न रखें, ताकि जब आपको कहीं बोलने का मौका मिले किसी खादिम के सामने तो आप उससे सवाल कर सकें और उससे जवाब पा के तसल्ली पा सकें। ये जवाब जो होते हैं ये तसल्ली पाने के लिए होते हैं मेरे अजीज़ों। हम अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए होते हैं मेरे अजीज़ों। जब आपकी ज़िंदगी में कोई सवाल आता है, जब आपको मुतमिन जवाब मिलता है तो आपकी ज़िंदगी सुधरती है, ठीक सिमत जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप सबके सामने और यसर भाई के सामने भी कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करें जिससे आप अपने खुदा को खुश कर सकें। यसर भाई, इसमें अगर फिर भी कोई बात आपको लगी है कि वो समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, ज़हन में तो काफ़ी बातें हैं। जी जी। तो एक ज़हन में ये बात आ रही थी कि जब हम बच्चे की रुखसती करते हैं जी जी। तो बाइबल हम सर पर रख देते हैं ना, और पीछे गाना लगा देते हैं। जी जी। इस लॉजिक का भी मुझे नहीं पता चलता कि ये क्यों करते हैं। इसका भी ज़रा लगे हाथ ये भी बता दें हमारे। शायद यासर भाई आपको पहले भी कहा है कि हम सब सारे काम क्या कर रहे हैं, दिखावे के कर रहे हैं। जी, हमारा दिखाना कुछ हो रहा है और करना कुछ हो रहा है। देखिए, हम बेटी के सर पे बाइबल रखते हैं और उसे नेक दुआओं के साथ रुखसत कर रहे होते हैं जी, लेकिन पीछे गाना भी लगा हुआ है और बाइबल भी। यानी कि हम दुनियादारी को और खुदा को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कि खुदा को भी और दुनियादारी को भी हम सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चले। ये मुमकिन है कि इससे खुदा राज़ी हो, इससे शैतान राज़ी। शैतान तो राज़ी होगा कि चल मन्नू भी खुदा दे नाल रखे है, लेकिन खुदा इससे नाखुश है, खुदा इससे नाराज़ है कि तुसी सिर ते बाइबल रखी हुई है, दुआ कर दो तो पिछे गाने लगे हुए ने, पिछे गाने लगे हुए ने। कुछ लोग अजीबो गरीब हरकत करते पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा मेरे कुछ लोग यासर भाई ऐसा भी करते हैं कि रख कर साथ दुआएं कर रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद 1% है और 99% लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर ते बाइबल रख देंगे ने तो उस तो बाद पीछे गाना ला देंगे ने। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दो खुदाओं की खिदमत नहीं कर सकते। एक बात और ज़हन में आ रही, सॉरी आपकी बात काट दूं, कि हम खुदा की बात, खुदा को तो मानते हैं जी जी, लेकिन खुदा की हम एक नहीं मानते। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल बचा है, दुरुस्त है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम खुदा की एक बात भी नहीं मानते। ये कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है। देखिए, शादी से पहले क्या होता है, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ मन मना के ਅਸੀਂ कहने ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ शादी शुरू करने लगा पहले दुआ करा। बिल्कुल, कहता लो जी एक देग लग जानी है, एने पैसे लग जाने ने, ये हो जाना है, वो हो जाना है। इसी तरह भी हम फिर थोड़ा सा करके ना उसे कर लेते हैं, लेकिन उस दिन हम क्या पकाते हैं, चने वाले चावल। और जब शादी आती है, गोश्त और पता नहीं कितनी डिशें तैयार की होती हैं, जेहन में सोची होती हैं, पेमेंटें की होती हैं। यानी कि खुदा चनिया दे ते अपनियां जड़ियां साड़ियां ख्वाहिशां ने मुर्गा मुसल्लम ना चलती हैं। मेरे अजीज़ों, बिल्कुल यासर भाई ने कहा कि हम
खुदा की एक नहीं मानते। तो हमें बाइबल मुकद्दस इसलिए दी गई है, इसलिए हमारे पास है कि हम इसकी माने। जो आप काम कर, देखिए आपने शादी में सबसे पहले दुआ करवाई, दुआ करवा ली, ओके हो गया। उसके बाद जब बाकी के जो प्रोग्राम है उनमें मेरा ख्याल है जब बारात आती है ना, उस वक्त पादरी बेचारा ए हमारे बाप या एक छोटी जी दुआ कर छड़दा ते उस तो बाद दुनिया दा हर एक वो गाना जिदे ते लत्त चुक के डांस हो सके। कोशिश करते ना कि दोवें लत्तां भी साड़ियां चुकिया जान तो फिर असी डांस करिए ताकि लोग साडे वल मुतवज्जो होण। कोई ऐ नहीं कहता, कोई ऐ नहीं करता कि यार छड्ड पर यार गाने ला के की फायदा, गीत लगे हुए ने। हमने ऐसी बात ऐसे देखी है शादियाँ कि गीत लगे हुए हैं और लोग खा पी रहे हैं और खुश हैं जी। उसमें बदी नहीं आती, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें कोई बुराई नहीं आती मेरे से। अच्छा, और दूसरा ये जब डांस करना हो ना, गाना लगा तो हर बंद करके पहले मैंने करना है, पहले मैंने करना है। जी 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 जी। और अगर कोई खादम या कोई बुजुर्ग कहते कि यार दुआ करो तो फिर कहते हैं यार आप करो आप करो आप करो, फिर दूसरों को कहते हैं। कितना पीछे हैं। वही बात है ना कि खुदा ने क्या कहा कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहे, क्योंकि जिथे मेरे ख्याल जैसे मैं है वहाँ जो मैं सारी दिहाड़ी में गाने सुनना, सारी दिहाड़ी मैं मेरे जीजो गजला सुनना, सारी दिहाड़ी मैं टिकटॉक देखना, तो मेरा तो दिल उथे लगा है तो मैं तो दुआ कदी ना सुनना वा। अगर कोई आ भी जाए ना तो फटाफट उन्होंने अगे फॉरवर्ड कर दे, अगे कर देने, सुनता ही नहीं तो करनी कितों भी। जो सुनागा नहीं, खुदा दी कुर्बत च नहीं जावांगा तो फिर मैं फिर यही कहूँगा ना भाई है बरकत तू ले लै। मन्नू किसी ने कहा कि तू बरकत ले लै, यार दुआ करके बरकत मिलती है ना। हम जब दुआ करते हैं हमें बरकत मिलती है उसके, बस तो वो पता की कहेगा यार तू बरकत ले लै। लफ्ज देखे वो ये नहीं कह रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि तू कर ले। इसका मतलब ये है कि यार तू है बरकत ले लै, तू है बरकत ले लै, तू है बरकत ले लै। मेरे चीज़ों वैसे कोई 1000 रुपया कढ़ लवे ना तो कवे ना किन्ने लैना, मेरे हथा ही खो लवो। तो जो बरकत लैन की वारी आती है, जो जिंदगी पाने की वारी है, तू पा लै तू पा लै, मैं तो डांस कर करके थक गया। मेरे चीज़ों मैं आपको कहता हूँ कि उस वक्त आप शर्मिंदगी महसूस करें जब आप को कोई कहे कि दुआ करो और आप दुआ ना करें। खुदा आपको बरकत बख्शे। शुक्रगुजारी मैं करता हूँ यसे भाई आपकी भी कि आपने इतना खूबसूरत बातें की और हम लोगों तक खुदा का कलाम लेकर आए। खुदावंद आप सबको भी तौफीक बख्शे और बरकत बख्शे कि आप ऐसा कर सकें। आमीन।